जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पृथ्वी से अगर आकाश को देखते हैं तो वो नीला नजर आता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ना। चलिए दूसरी बात हम जानेंगे कि अगर चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति है बाबू, अगर वहां से आकाश को देखता है तो काला नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बता दें बाबू कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे डायरेक्ट नहीं चलाता है, उसको सामना करना पड़ता है वायुमंडल का। किसका सामना करना पड़ता है बाबू? वायुमंडल का। ठीक है जी। गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद गैस, तो वायुमंडल में ढेर सारे गैस होते हैं, है ना। पानी के बूंदे होते हैं, धूल कण भी होते हैं, है ना जी। जैसे कि पेट है तब पेट में हर तरह की चीज होगा, कोई टमाटर खाया होगा, कोई लहसुन खाया होगा, कोई प्याज खाया होगा। उसी तरह से वायुमंडल में भावो अणु होते हैं, गैस के अणु, पानी के बूंदे होते हैं, धूलकण होते हैं, है ना, आदि से प्रकीर्णित होते हैं। मतलब कि प्रकीर्णन होता है। कौन होता है? प्रकाश। देखो असल में होता कुछ है बाबू कि जब प्रकाश की किरण आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आता है जी, ठीक ना। अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर चला आवेगा तो फिर नीला नजरे नहीं आवेगा। समझ रहे हैं? देखिए कुछ होता है, प्रकाश की किरण सबसे पहले धूलकण पर पड़ता है, वहां के जो भी धूलकण है उस पर पड़ता है, सूक्ष्म कण वगैरह वगैरह होता है, गैस के कण होते हैं उस पर पड़ता है। और फिर वो गैस के कण कुछ करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अपना और खींच लेता है, और फिर कहता है कि तुमको हम बांट दिए। इसी कारण जहां पे सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है ना, उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं प्रकीर्णन के कारण। समझ गए बात को? चलिए होता है, इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा जो कण होते हैं बाबू वो गैस के अणु होते हैं। कुछ होते हैं गैस के अणु जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, जो कि नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। आप लोग के पढ़ाया गया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक ना। समझ गए? अब बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीले रंग को कुछ कर लेता बाबू अधिक प्रकीर्णित कर लेते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, और नीले रंग को कुछ कर लेता है, प्रकीर्णित कर लेता है, बढ़ देता है, और यही प्रकीर्णित प्रकाश जो है बाबू हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हमको कुछ ही आकाश नीला दिखाई प्रतीत होता है या नीला दिखाई पड़ता है। समझ गए बात को? ऐसे होता है जरा। तो इसमें देखिए तो मेन भूमिका कुछ ही के रहा बाबू, सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को कुछ कर लेते हैं, अधिक प्रकीर्णित करते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं। कौन? गैस के कण। समझ गए बात को? समझ में आया ना जी। देखो बाबू मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग छोटा छोटा चीज से बड़ा बड़ा चीज सीखिए, ठीक ना, और हम सिखा के रहेंगे, ठीक ना। इससे पहले भी वीडियो जो हम डाले हैं वो भी एकदम छोटा छोटा बच्चा लेवल, जो 10th लेवल होता है ना, वही 10th लेवल से आप लोग को हम पढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा आगे जा करके बढ़िया कर सके। देखो बाबू मेन होता है क्या चीज ना, कि जब बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप कैसे सीख पाइएगा। समझ रहे बात को? जोड़ घटाव नहीं आवेगा, डायरेक्ट भागा बना पाइएगा, है ना, एलसीएम एचसीएफ बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। वही सब बात होता है। चलिए थोड़ा सा नोट में लिख दिए हैं कि चंद्रमा पर से अगर हम वही आकाश को देखेंगे ना तब काला नजर आता है, लेकिन पृथ्वी पर से देखते हैं ना तब नीला नजर आता है। ये तो आँखिए के रंग बदल देता है का जी? नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। ये सब वायुमंडल प्रकीर्णन के कारण होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सबसे पहले बाबू कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बात आपको पता था? झूठ मत बोलना। अगर पता था तो कमेंट में यस लिखो, अगर नहीं पता था तो नो लिखो। ईमानदारी से लिखना बाबू, बेईमानी से नहीं। चलिए इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। इसी कारण चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष मतलब कि जाते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री को कुछ आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, कारिया। समझ रहे बात को? हाँ, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि वहां वायुमंडल है ही नहीं है, प्रकीर्णन होगा कहां जी? अब देखो वायुमंडल नहीं रहेगा तो वहां धूलकण कहां से रहेगा? जी नहीं रहेगा। आप लोग समझदार हैं, ऐसा बात भी नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।